कि डील क्या होती है। डील होती है हुकूमत में हिस्सा दे दें, इक़्तिदार में आने दें जी कोई मुफाद दे दें। यहाँ तो कोई ऐसी बात मुमकिन नहीं है जी। हमारी पहले दिन से PMLN की PDM की एक डिमांड है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक करें और मुल्क के मसाइल का हल एक फौरी और शफाफ इलेक्शन में है। ये बात जो भी ये बात सरेआम होने वाली बात है। ये कि बंद कमरे की बात नहीं है, ये मुज़ाकरात की बात नहीं है, ये बड़ी सीधी बात है। इस पर अगर मामला चल सकता है तो बिल्कुल चलेगा, बाकी फैसला अवाम ने करना है, इलेक्शन में करना है। ये बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी पार्टी में कोई दो राय इस मामले पर नहीं है। आप तो बिल्कुल क्लियर हैं इस मामले में, लेकिन क्या इस हवाले से कि चलो जी मामला जो हैं वो आइन के मुताबिक चलें, इस पर कोई पैगाम रसानी, कोई राब्ते, कोई अंदर खाने डील हो रही है या नहीं? यानी वो इक़्तिदार के लिए ना सही लेकिन आइन की बालादस्ती के लिए कोई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात आपके हो रहे हैं या मियाँ साहब के हो रहे हैं? कोई ऐसी बात मेरे इल्म में नहीं है। हमारी पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि जो बात होगी वो पब्लिक नॉलेज में होगी, वो छुप कर नहीं होगी, क्योंकि हमने मफाद की बात तो करनी नहीं है। हमने कोई हिस्सा नहीं मांगना किसी चीज़ में, हमने तो मुल्क की बात करनी है, मुल्क के मसाइल की बात करनी है। ये सारी बात है। बदकिस्मती से हमारा हम कॉलम पहले लिखते हैं, तबसरा पहले करते हैं और फिर ख़बर बनाने की कोशिश वहाँ से करते हैं। हमारा वाहिद मुल्क है जहाँ हक़ाइक़ बाद में आते हैं, उनको बयान पहले किया जाता है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है बड़े शद्दोमत से, और आपके कुछ साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी कह रहे हैं, या सादिक साहब ने जो बात की वो आपने सुन ली, कि जनाब वाला बाकायदा बहुत सारी चीज़ें तय पा चुकी हैं, 2 मुल्क गारंटर हैं और मियाँ साहब की वापसी भी होगी, उनकी नाअहली भी ख़त्म होगी, अर्ली इलेक्शन भी होंगे और मुस्लिम लीग को हिस्सा भी इक़्तिदार में मिलेगा, मुआशी प्लान भी इवन कुछ लोग ये तो यहाँ तक लिख रहे हैं, डिस्कस हो रहा है। तो इसका मतलब ये सारी अफवाहें हैं, क्या साराइयाँ हैं? जी कम से कम मेरी नॉलेज में ये बात कोई नहीं है। अगर यार सादिक साहब ने बात की है तो वो मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे इन बातों का बिल्कुल इल्म नहीं है कि ऐसी बात कोई हो सकती है। जी इक़्तिसादी पॉलिसी हमेशा हुकूमत जब आती है उस वक्त बनती है, वो उससे पहले बनाना ज़रा मुश्किल काम होता है क्योंकि आपको हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता। जी तो इसलिए ये सब बातें मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। हमारी डिमांड बड़ी वाज़ेह है। मैंने पहले भी कहा, मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो और हल जो है वो फौरी और शफाफ इलेक्शन। अब्बासी साहब, जब मुज़ाकरात नहीं होंगे तो आपकी डिमांड कैसे पूरी होगी? इस डिमांड को पूरा करने के लिए कोई रात इनिशिएट हो चुके हैं? जी मुझे किसी मुज़ाकरात का इल्म नहीं है, मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। ये बैसाखी हुकूमत की हटा दें, ये हाथ हटा दें, खुद ही हुकूमत जाएगी, एक दिन नहीं रह सकती, क्योंकि पॉपुलर मैंडेट हुकूमत के पास नहीं है। हुकूमत के अपने MNAs भागना चाहते हैं, इत्तेहादी भागना चाहते हैं, तो हुकूमत नहीं रह सकती। इतनी बात है, जब भी मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक होगा तो बात चल पड़ेगी। अब्बास साहब, ये KPK में बल्दियाती इलेक्शन पहला मरहला हुआ 17 अजला में, तहरीक इंसाफ मेयर की सतह पर या तहसील चेयरमैन की सतह पर दूसरी जमात बनी, पहले नंबर पे मौलाना फजल रहमान आ गए और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कौमी जमातें थी वो बहुत पीछे चली गई। इसके 2 पहलू हैं, एक तो क्या आप ये समझते हैं कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को मिल रही है, शफाफियत इलेक्शन में आ गई, मुदाखलत ख़त्म होगी, नंबर 1। नंबर 2, मौलाना फजल रहमान आगे चले गए और आपकी जमात और पीपल्स पार्टी पीछे चले गए, तो क्या सियासी जमातों से लोग मायूस हो रहे हैं? देखिए, सब सियासी जमातें थीं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। हर इलेक्शन के अपने महरक़ात होते हैं, हर इलेक्शन जिस ज़िले में होता है वहाँ की अपनी डायनामिक्स होती है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि लोगों ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वोट दिया है। वहाँ 8.5 साल से एक ही जमात की गवर्नमेंट है, लेकिन और गवर्नमेंट में होने के बावजूद, इंतज़ामिया होने के बावजूद, पुलिस होने के बावजूद, डेवलपमेंट फ़ंड होने के बावजूद एक बहुत बड़ी शिकस्त PTI को हुई है। और ये इलेक्शन की कामयाबी, ये अपोजिशन की कामयाबी है। तो उसमें मौलाना साहब ने यकीनन सीटें हासिल की हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी कुछ किए, पीपल्स पार्टी ने भी की हैं। तो ये इलेक्शन का मरहला चलता रहेगा, लेकिन जो यहाँ से मैसेज है कि अवाम ने PTI की पॉलिसीज़ को रिजेक्ट कर दिया है,
इसकी नाकामियों को जो मुश्किलात उसने पैदा की हैं अवाम के लिए, वो आज उसकी शिकस्त का सबब बनी है। और यही हालात आप जनरल इलेक्शन में भी देखेंगे। तो आपके ख्याल में मुदाखलत नहीं हुई है, शफाफ इलेक्शन हुए और अगले इलेक्शन इसी तरह शफाफ ही होंगे, कोई मुदाखलत नहीं हुकूमत कर सकती, उसकी हुकूमत होते होते अगर वो हारती है तो? बल्दियाती इंतखाबात में जहाँ डायरेक्ट पोलिंग हो वहाँ पर हुकूमत ही मुदाखलत करती है जो सूबे में होती है। जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत मैंने 2002 के इलेक्शन में देखी है, जो बल्दियात के हुए थे 2001 में, वहाँ पर बेपनाह मुदाखलत थी, लेकिन वो भी जो नाजिम की सतह पर थी, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। जी, डायरेक्ट इलेक्शन में ज़रा इस सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर, गाँव की सतह पर जाकर मुदाखलत करना ज़रा मुश्किल काम है। ठीक। अब्बास साहब, ये नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेके जो सारी बातें हो रही हैं, आपकी इसमें राय क्या है? क्या नवाज शरीफ साहब को मौजूदा जो मुल्क के हालात हैं उनको देखते हुए वापस आ जाना चाहिए? और ये वापसी को लेकर इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं लेकिन शरीफ ख़ानदान की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, हम तज्जिए पहले करते हैं और हक़ाइक़ बाद में आते हैं। ये बात बड़ी सीधी है। हमारी हमेशा मशवरा मियाँ साहब को राय कि अपना इलाज करवा कर आएँ, लेकिन ये फ़ैसला कि वो कब आएंगे ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ही कर सकते हैं, एक और शख्स नहीं कर सकता। अगर वो ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क में उनकी ज़रूरत है तो वो यकीनन आ जाएंगे। जिस तरह 2018 में उनको एक जज को ब्लैकमेल करके कन्विक्ट किया गया इलेक्शन के दौरान, और वो एक दिन की मोहलत भी लिए बगैर अपनी बेटी समेत पाकिस्तान आ गए थे और जेल चले गए थे। तो ये फ़ैसला आप मियाँ साहब पे छोड़ दें तो बेहतर होगा। अब्बासी साहब, कल या परसों या अगले हफ्ते मिनी बजट आ रहा है। ये बेहतरीन मौका होता है अपोजिशन के लिए बजट के मौके पर कि किसी बजट को नामंजूर करा दें और हुकूमत घर चली जाए। तो क्या कहा यह जा रहा है कि आपके राब्ते हैं तहरीक इंसाफ के मेंबरान से भी, इत्तेहादियों से भी, तो ऐसी कोई कोशिश हो रही है कि बजट ना मंजूर ना हो पाए? देखिए, यकीनन ये पहले बजट आए तो सही कि है क्या जी, और ये क्यों है, और इसके क्या जो IMF से डील हुई है वो क्या है, और इसका असर अवाम पर क्या होगा। ये चीज़ें सब जब पार्लियामान में डिबेट होती है तो ये चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन जो आपने बात की कि इत्तेहादियों से और PTI के मेंबरान से, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जब बैसाखियाँ हटेंगी तो ये लोग सामने आएंगे। ये जो जॉइंट सिटिंग थी उसके अंदर ये हुआ था कि हुकूमत अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी 190 मेंबरान इकट्ठे नहीं कर सकी थी, लेकिन जब टेलीफोन कॉलें गई तो फिर इत्तेहादी भी आ गए, और जो मेंबरान आज PTI से नाला हैं वो भी वापस आ गए। तो जब ये बैसाखी हटेंगी तो फिर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लोग अपनी हकीकी राय का इजहार करेंगे।